हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि मोटर हीट क्यों होता है, यानी कि मोटर को हीट होने की वजह क्या है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे और इससे बचाए कैसे, हीट होने से बचाए कैसे, उस पे भी बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला हमारा वजह है, जो फर्स्ट वजह है वो वोल्टेज अनबैलेंस्ड, यानी वोल्टेज अनबैलेंस्ड। वोल्टेज बैलेंस्ड क्या होता है? अगर किसी भी इंडस्ट्रीज या 3 फेज मोटर की बात करें तो उसके लिए जो वोल्टेज बैलेंस्ड होता है वो 380 टू हमारा 450 होता है। अगर सिंगल फेज की बात करें तो हमारा 180 टू 230 होता है। ये बैलेंस वोल्टेज है किसी भी मोटर के लिए, अगर 3 फेज की बात करते हैं तो, और सिंगल फेज की बात करते हैं तो। अगर इसी में वोल्टेज हमारा बैलेंस नहीं है, अप डाउन हो रहा है, यानी कि 380 की जगह हमारा 320 आ रहा है, और लास्ट जो आ रहा है हमारा एक एवरेज की बात कर रहे हैं, और ये हमारा आ रहा है 390, तो ये अनबैलेंस्ड हो जाता है। इसी जगह अगर 180 की बात करें तो ये हमारा 150 आ रहा है और लास्ट हमारा 180 आ रहा है। तो ये अनबैलेंस्ड वोल्टेज है हमारे सिंगल फेज के लिए, और ये अनबैलेंस्ड वोल्टेज है हमारे 3 फेज के लिए। तो अगर किसी भी मोटर में अनबैलेंस वोल्टेज जा रहा है तो आपको पता ही होगा कि अगर वोल्टेज कम हो रहा है, यानी कि वो रेटेड वोल्टेज है। हमने देखा होगा किसी भी मोटर को खरीदते हैं तो उसके नेम प्लेट में वोल्टेज, जो रेटेड उसका जो वोल्टेज होता है उस पर लिखा होता है। अगर उसके हिसाब से वोल्टेज नहीं जा रहा है तो हमें पता होता है कि वोल्टेज अगर कम हो गया तो हमारा करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ेगा तो हीट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या करते हैं, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो आप इसे देखते रहें, आप इसको चेक करते रहें, उस हिसाब से आप टैप चेंजिंग को चेंज करके आपका वोल्टेज मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है बैरिंग प्रॉब्लम। बैरिंग प्रॉब्लम क्या होता है? आपने देखा होगा किसी भी मोटर को, ये इस तरह का मोटर है, इसके साइड में बैरिंग लगे होते हैं जिसपे ये मूव करता है। बैरिंग इस तरह का होता है और इसमें बॉल्ब लगे होते हैं, आयरन के बॉल्ब होते हैं, और इसी में ये मूव करता है। तो बैरिंग प्रॉब्लम क्या हो सकता है? बैरिंग प्रॉब्लम, बैरिंग में हम लुब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, तो हमें एक मेंटेनेंस का टाइम रखना पड़ता है, 3 मंथ टू यानी 5 मंथ, यानी 3 महीने या 5 महीने में इसका मेंटेनेंस करें। तो मेंटेनेंस अगर आप नहीं करेंगे तो इसके ऑयल और लुब्रिकेंट वगैरह सूख जाते हैं हीट की वजह से, और ये जाम होने लगता है। तो अगर जाम हो गया, मोटर में वोल्टेज बैलेंस जा रहा है जितना उसको चाहिए, करंट भी उतना जा रहा है, बट ये जाम की वजह से ये मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मोटर हीट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप इसका मेंटेनेंस करते रहें और आप इसे आसानी से बच सकते हैं, इसकी वजह से कभी हीट नहीं होगा। और बैरिंग प्रॉब्लम कैसे होता है आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी भी मोटर के आसपास आप हमेशा रहते हैं तो अगर बैरिंग प्रॉब्लम है, आप उसके पास जाएंगे तो आपको एक आवाज़ सी आएगी, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बैरिंग प्रॉब्लम चल रहा है। तीसरा हमारा वजह है कूलिंग प्रॉब्लम। कूलिंग प्रॉब्लम क्या होता है? आपने देखा होगा इस तरह का मोटर होता है, इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो इसमें एक आरी टाइप का बना होता है, यानी कि स्लॉट टाइप का बना होता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक फैन लगा होता है। सबने देखा होगा, अगर इंडस्ट्रीज में नहीं जाते हैं तो आप पंपिंग मोटर देख लें, आप इंडक्शन जो आपके नल में पानी के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें अगर हम सप्लाई देते हैं तो ये मूव होता है। तो ये फैन क्या करता है, इसके बॉडी पे स्प्रे करता है, हवा को इसके बॉडी पे स्प्रे करता है। अब यहाँ पे हवा आया, ये स्लॉट की वजह से ये पूरे बॉडी पे फैलता है, जिसकी वजह से मोटर हमारा ठंडा रहता है। अब किसी वजह से मान लेते हैं यहाँ पे धूल मिट्टी लग गया या ये टूट गया या ये है ही नहीं, तो क्या होगा कि ये एक तरह से इस पर कम्प्लीटली हवा नहीं लग पाएगा, जिसकी वजह से हमारा मोटर हीट होगा। तो हमें इसे साफ करते रहनी चाहिए। चौथा हमारा वजह है लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन की अगर बात करें, अब देखते हैं कि ये हमारा 3 फेज आता है और इसमें हम कनेक्शन करते हैं RYB, और RYB में से कोई भी एक अगर लूज है, लूज की वजह से क्या होता है, स्पार्क होता है हमारा। अगर हम उसको ऑन करेंगे मोटर को तो उसमें स्पार्क होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हीट होगा। स्पार्क की वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये हीट होता है। तो मेंटेनेंस के टाइम हमेशा हमें चेक करते रहनी चाहिए कि कहाँ पे लूज कनेक्शन है, क्या है, और ये लूज कैसे हो जाता है। तो मोटर जब हम ऑन करते हैं तो ये मूव होता है, मूव की वजह से इसमें थोड़ा ना थोड़ा वाइब्रेशन होता ही है, जिसकी वजह से ये हीट होता है। 5वां हमारा वजह है कॉइल रेसिस्टेंस। कॉइल रेसिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये देखें, ये हमने देखा है कि 3 फेज मोटर में 3 कॉइल होते हैं, इस तरह के 3 कॉइल होते हैं। उसके कुछ रेशियो होते हैं रेसिस्टेंस के, 2.1, 2.2, मान लेते हैं 2.3 है। ये रेशियो में हमारा, चलिए मान लेते हैं कि हमारा मोटर अच्छे से मूव कर रहा है, वो हीट नहीं कर रहा है। अगर किसी वजह से ये रेशियो हमारा बढ़ जाए तो क्या होगा कि मोटर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि जो मोटर होते हैं हमारे कंपनी जहाँ से हम खरीदते हैं वो तो अच्छे से चेक करके असेंबल होकर के आते हैं, तो ये रेसिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है? तो रेसिस्टेंस बढ़ता इसलिए कि अगर कोई भी हमारा कॉइल जल जाए तो ऑटोमेटिकली उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा हमारा वजह यह है कि अगर कोई कॉइल जल गया है और उसे हम ठीक कराने के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, वो
कैलकुलेट नहीं करता, किसी वजह से कैलकुलेट नहीं करता कितना रेसिस्टेंस क्या है, कोई भी कॉइल लगा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि किसी भी कॉइल का एक रेसिस्टेंस बैलेंस नहीं होगा, एक रेशियो मेंटेन नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हमें चेक करते रहनी चाहिए। अब छठा हमारा वजह है फेज फेलियर। फेज फेलियर कैसे होता है देख लें। यहाँ पे कंडक्टर हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, RYB के लिए 3 फेज़ के लिए कंडक्टर यूज़ करते हैं। ये हमारा इन है, ये हमारा आउट है जो हम मोटर से कनेक्ट कराते हैं। ये हमारा मोटर है जिससे कनेक्ट कराते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो सप्लाई आ रहा है हमारा RYB वो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, प्रॉब्लम वहाँ भी हो सकता है, या 2 ही फेज़ आ रहा है और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 2 फेज़ आएगा कंडक्टर होते हुए। तो हमारा 2 फेज़ में मोटर तो चलेगा, लेकिन मोटर को जो वोल्टेज चाहिए वो अनबैलेंस्ड है, जिसकी वजह से वोल्टेज अगर कम है तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हमारा मोटर हीट होगा। या तो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो सकता है या तो हमारा कंडक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी होता क्या है कि 3 फेज़ आते रहते हैं, बट हमारा कंडक्टर जो आउटपुट देता है वो सिंगल फेज़ ही यानी डबल फेज़ ही होता है, जिसकी वजह से मोटर हमारा हीट होता है। 7वां हमारा वजह है टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या है कि अगर हम किसी भी मोटर को ख़रीदते हैं तो वहाँ पे उसके नेम प्लेट पे होता है कि इस टेम्परेचर को, इस मोटर को इतने टेम्परेचर पर चलाना है। अगर मोटर का टेम्परेचर कंपनी ने 50 डिग्री सेल्सियस रखा है, अगर उस मोटर को हमने असेंबल कर दिया ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियसली ये बढ़ गया टेम्परेचर। और दूसरा टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो हमारा मोटर अगर रन करता है तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता ही है। तो एक तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ एटमॉस्फेयर की वजह से, दूसरा हमारा मोटर चल रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, तो मोटर ऑब्वियसली हीट होगा ही। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी एटमॉस्फेयर हो वहाँ पे उस हिसाब से फ़ैन वगैरह AC वगैरह लगा करके मोटर वगैरह कनेक्ट करते हैं। 8वां हमारा वजह है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में पता ही होगा। पावर फैक्टर क्या होता है कि पावर फैक्टर अगर अप डाउन हो जाए तो हमारा मोटर ऑब्वियसली हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है कि अगर वोल्टेज हमारा बढ़ जाए तो करंट हमारा घट जाएगा, वोल्टेज हमारा घट जाए तो करंट हमारा बढ़ जाएगा। तो किसी भी मोटर को आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। कंडेंसर हम लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर मेंटेन रहता है और हमारे मोटर जो है वो हीट नहीं होता है। आपने देखा होगा पंपिंग मोटर हो या हमारे फ़ैन हो तो वहाँ पे कंडेंसर लगे होते हैं, वो पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए लगे होते हैं। 9वां हमारा वजह है क्या है, वो है कनेक्टिंग लोड। मान लेते हैं ये मोटर है, इसके साथ कपलिंग करते हैं किसी लोड को, तो ये कपलिंग जो है ये भी जाम हो सकता है, किसी वजह से ये टाइट हो सकता है। लुब्रिकेंट वगैरह ना यूज़ करें, ग्रीसिंग वगैरह ना यूज़ करें, तो जिसकी वजह से ये जाम होगा। तो अगर ये जाम चल रहा है, अगर मोटर में हम सप्लाई देते हैं तो इसका जो रेटेड स्पीड है उस स्पीड से नहीं काम करेगा, जो ओवरलोड हो जाएगा, तो ये मोटर हीट होगा ही। तो हमें क्या करनी चाहिए, मेंटेनेंस के टाइम ये जितने भी कपलिंग वगैरह हैं सब में लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ करनी चाहिए, जिससे आप आसानी से मेंटेन करके रख सकते हैं। 10वां हमारा वजह है, आपने देखा होगा कि किसी भी मोटर को हम असेंबल करते हैं तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें नट वगैरह लगे होते हैं। तो हमें क्या करना है कि उस नट को अच्छी तरह टाइट कर देना है, यानी मोटर जब चले तो उसमें वाइब्रेशन वगैरह ना हो। अगर वाइब्रेशन होगा तो ऑब्वियसली मोटर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और मोटर हमारा हीट होगा। तो हमें टाइम पे क्या करना पड़ता है, जो मोटर का बेस है जिसमें मोटर कसे हुए हैं उसे हमेशा चेक करते रहनी चाहिए कि क्या नट ढीला हो गया या टाइट है। तो नट हमारा लूज होने का मेन वजह ये भी है कि अगर मोटर हम स्टार्ट करते हैं तो वो रोटेट करता है, रोटेट की वजह से हमारे जो पूरे बॉडी हैं वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट होगा तो हमारा नट लूज कनेक्शन हो सकता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं इससे हम आसानी से बच सकते हैं। वो कैसे, तो अगर आप 3 to 5 मंथ का एक पीरियड बना लें कि हमें इतने दिनों में मोटर को मेंटेनेंस करना है और इतनी चीज़ें जो हैं इसको ध्यान में रखना है, तो आप आसानी से किसी भी मोटर की इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं। आप आसानी से मोटर को लॉन्ग लाइफ तक लेके जा सकते हैं। आपको मोटर चलाने में या किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।